नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम पंचवटी खंड काव्य पढ़ेंगे। पंचवटी खंड काव्य राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित है। गुप्त जी ने पंचवटी के आरंभिक छंद में प्रकृति का बड़ा मोहक चित्रण किया है। उनके द्वारा किया गया प्रकृति चित्रण बिल्कुल सजीव हो उठा है। पंचवटी खंड काव्य में 128 छंद हैं। पंचवटी में गुप्त जी ने साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया है और शैली वर्णनात्मक है। रामायण के शूर्पणखा प्रसंग पर आधारित पंचवटी गुप्त जी की प्रमुख रचनाओं में से एक है। इस काव्य में चरित्र की प्रधानता, नाटकीयता और नवीन उद्भावनाएं विशेष उल्लेखनीय हैं। भगवान राम और माता सीता पर्णकुटी के अंदर विश्राम कर रहे हैं तथा लक्ष्मण जी बाहर पहरा दे रहे हैं। पंचवटी खंड काव्य में गुप्त जी ने लक्ष्मण जी के चरित्र को उभारा है। पंचवटी में जहाँ लक्ष्मण जी प्रहरी के रूप में बैठे हैं, वहाँ के पूरे विशाल प्राकृतिक परिवेश का वर्णन गुप्त जी करते हैं। वहाँ बैठे लक्ष्मण जी अतीत की याद करते हुए राजमहल तथा वन के जीवन की तुलना करते हैं। तभी शूर्पणखा लक्ष्मण जी के सौंदर्य पर मोहित होकर एक अत्यंत सुंदर स्त्री का वेश धरकर आती है और लक्ष्मण जी तथा शूर्पणखा के बीच वार्तालाप का वर्णन गुप्त जी ने किया है। पंचवटी खंड काव्य के हम केवल 63 छंद ही इस वीडियो में पढ़ेंगे। आगे के छंद आपको अगले वीडियो में सुनने को मिलेंगे। पंचवटी का प्रारंभ ही प्रकृति के अद्भुत सौंदर्य से होता है। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों के नोकों से, मानो झीम रहे हैं तरु भी मंद पवन की झोंकों से। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना, जाग रहा यह कौन धनुर्धर जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। किस व्रत में है व्रती वीर यह निद्रा का यूं त्याग किए, राजभोग के योग्य विपिन में बैठा आज विराग लिए, बना हुआ है प्रहरी जिसका उस कुटीर में क्या धन है, जिसकी रक्षा में रत इसका तन है मन है जीवन है, मर्तलोक मालिन्य मीटने स्वामी संग जो आई है, तीन लोक की लक्ष्मी ने यह कुटी आज अपनाई है, वीर वंश की लाज यही है फिर क्यों वीर न हो प्रहरी, विजन देश है निशाशेष है निशाचरी माया ठहरी, कोई पास न रहने पर भी जन मन मौन नहीं रहता, आप आप की सुनता है वह आप आप से है कहता, बीच बीच में इधर उधर निज दृष्टि डाल कर मोदमयी, मन ही मन बातें करता है धीर धनुर्धर नई नई, क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध वह निरानंद है कौन दिशा, बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से कितने शांत और चुपचाप, है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर, और विराम दायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप छलकाता है, सरल तरल जिन तुहिन कणों से हंसती हर्षित होती है, अति आत्मीय प्रकृति हमारे साथ उन्हीं से रोती है, अनजानी भूलों पर भी वह अदय दंड तो देती है, पर बूढ़ों को भी बच्चों सा सदैव भाव से सेती है, 13 वर्ष व्यतीत हो चुके पर है मानो कल की बात, वन को आते देख हमें जब आर्त अचेत हुए थे तात, अब वह समय निकट ही है जब अवधि पूर्ण होगी वन की, किंतु प्राप्त होगी इस जन को इससे बढ़कर किस धन की, और आर्य को राज्य भार तो वे प्रजार्थ ही धारेंगे, व्यस्त रहेंगे हम सबको भी मानो विवश विसारेंगे,
कर विचार लोकोपकार का, हमें न इससे होगा शोक। पर अपना हित आप नहीं क्या कर सकता है यह नरलोक। मंझली माँ ने क्या समझा था कि मैं राजमाता हूँगी, निर्वासित कर आर्य राम को अपनी जड़ें जमा लूंगी। चित्रकूट में किंतु उसे ही देख स्वयं करुणा थकती, उसे देखते थे सब वह थी निज को ही न देख सकती। अहो राजमातृत्व यही था, हुए भरत भी सब त्यागी, पर 100 सम्राटों से भी हैं सचमुच वे बड़ भागी। एक राज्य का मूढ़ जगत ने कितना महामूल्य रखा, हमको तो मानो वन में ही है विश्वानुकूल रखा। होता यदि राजत्व मात्र ही लक्ष्य हमारे जीवन का, तो क्यों अपने पूर्वज उसको छोड़ मार्ग लेते वन का। परिवर्तन ही यदि उन्नति है तो हम बढ़ते जाते हैं, किंतु मुझे तो सीधे सच्चे पूर्व भाव ही भाते हैं। जो हो जहाँ आर्य रहते हैं वहीं राज वे करते हैं, उनके शासन में वनचारी सब स्वच्छंद विहरते हैं। रखते हैं सयत्न हम पुर में जिन्हें पिंजरों में कर बंद, वे पशु पक्षी भाभी से हैं हिले यहाँ स्वयं पिसानंद। करते हैं हम पतित जनों में बहुधा पशुता का आरोप, करता है पशु वर्ग किंतु क्या निज निसर्ग नियमों का लोप। मैं मनुष्यता को सुरत्व की जननी भी कह सकता हूँ, किंतु पतित को पशु कहना भी कभी नहीं सह सकता हूँ। आकर विचित्र पशु पक्षी यहाँ बिताते दोपहरी, भाभी भोजन देती उनको पंचवटी छाया गहरी। चारु चपल बालक ज्यों मिलकर माँ को घेर खिजाते हैं, खेल खिजाकर भी आर्या को वे सब यहाँ रिझाते हैं। गोदावरी नदी का तट वह ताल दे रहा है अब भी, चंचल जल कल कल कर मानो तान दे रहा है अब भी। नाच रहे हैं अब भी पत्ते मन से सुमन महकते हैं, चंद्र और नक्षत्र ललक कर लालच भरे लहकते हैं। वैतालिक विहंग भाभी के संप्रति ध्यान लग्न से हैं, नए गान की रचना में वे कविकुल तुल्य मग्न से हैं। बीच बीच में नर्तक के की मानो यह कह देता है, मैं तो प्रस्तुत हूँ देखे कल कौन बड़ाई लेता है। आँखों के आगे हरियाली रहती है हर घड़ी यहाँ, जहाँ तहाँ झाड़ी में झिरती है झरनों की झड़ी यहाँ। वन की एक एक हिमकड़ी का जैसी सरस और शुचि है, क्या 100 नागरिक जनों की वैसी विमल रम्य रुचि है। मुनियों का सत्संग यहाँ है जिन्हें हुआ है तत्व ज्ञान, सुनने को मिलते हैं उनसे नित्य नए अनुपम आख्यान। जितने कष्ट कंटकों में है जिनका जीवन सुमन खिला, गौरव गंध उन्हें उतना ही अत्र तत्र सर्वत्र मिला। शुभ सिद्धांत वाक्य पढ़ते हैं शुकसारी भी आश्रम के, मुनि कन्याएं यश गाती हैं क्या ही पुण्य पराक्रम के। आहा आर्य के विपिन राज्य में सुखपूर्वक सब जीते हैं, सिंह और मृग एक घाट पर आकर पानी पीते हैं। गुह निषाद शबरों तक का मन रखते हैं प्रभु कानन में, क्या ही सरल वचन रहते हैं इनके भोले आनन में। इन्हें समाज नीच कहता है पर हैं ये भी तो प्राणी, इनमें भी मन और भाव है किंतु नहीं वैसी वाणी। कभी विपिन में हमें व्यजन का पड़ता नहीं प्रयोजन है, निर्मल जल मधुकंद मूल फल आयोजन में भोजन है। मनः प्रसाद चाहिए केवल क्या कुटीर फिर क्या प्रासाद, भाभी का आह्लाद अतुल है मझली माँ का विपुल विषाद। अपने पौधों में जब भाभी भर भर पानी देती हैं, खुरपी लेकर आप निराती जब वे अपनी खेती हैं। पाते हैं तब कितना गौरव कितना सुख कितना संतोष, स्वावलंब की एक झलक पर न्योछावर कुबेर का कोश। सांसारिकता में मिलती है यहाँ निराली निष्प्रहता, अत्रि और अनसुईया की सी होगी कहाँ पुण्य ग्रहता।
मानो यह भुवन भिन्न ही, कृत्रिमता का काम नहीं। प्रकृति अधिष्ठात्री है इसकी, कहीं प्रकृति का नाम नहीं। स्वजनों की चिंता है हमको, होगा उन्हें हमारा सोच। यहाँ एक इस विपिन वास में, दोनों ओर रहा संकोच। सब सह सकता है परोक्ष ही, कभी नहीं सह सकता प्रेम। बस प्रत्यक्ष भाव में उसका, रक्षित सा रहता है क्षेम। इच्छा होती है स्वजनों को, एक बार वन ले आऊं, और यहाँ की अनुपम महिमा उन्हें घुमा कर दिखलाऊं। विस्मित होंगे देख आर्य को, वे घर की ही भांति प्रसन्न। मानो वन विहार में रते हैं ये वैसे ही श्री संपन्न। यदि बाधाएं हुई हमें तो उन बाधाओं के ही साथ, जिससे बाधा बोध न हो वह सहन शक्ति भी आई हाथ। जब बाधाएं न भी रहेंगी तब भी शक्ति रहेगी यह, पुर में जाने पर भी वन की स्मृति अनुरक्ति रहेगी यह। नहीं जानती हाय हमारा माताएं आमोद प्रमोद, मिली हमें है कितनी कोमल कितनी बड़ी प्रकृति की गोद। इसी खेल को कहते हैं क्या विद्युत जन जीवन संग्राम, तो इसमें सुनाम कर लेना है कितना साधारण काम। बेचारी उर्मिला हमारे लिए व्यर्थ रोती होगी, क्या जाने वह हम सब वन में होंगे इतने सुख भोगी। मग्न हुए सौमित्र चित्र सम, नेत्र निमीलित एक निमेष, फिर आंखें खोले तो यह क्या अनुपम रूप अलौकिक वेश। चकाचौंध सी लगी देख कर प्रखर ज्योति की वह ज्वाला, निसंकोच खड़ी थी सम्मुख एक हास्य वदनी बाला। रत्नाभरण भरे अंगों में ऐसे सुंदर लगते थे, जो प्रफुल्ल वल्ले पर सौ सौ जुगनू जगमग करते थे। थी अत्यंत अतृप्त वासना दीर्घ द्रगों से झलक रही, कमलों की मकरंद मधुरिमा मानो छवि से छलक रही। किंतु दृष्टि थी जिसे खोजती, मानो उसे पा चुकी थी। भूली भटकी मृगी अंत में अपनी ठौर आ चुकी थी। कट के नीचे चिकुर जाल में उलझ रहा था बायां हाथ, खेल रहा हो ज्यों लहरों से लोल कमल भंवरों के साथ। दायां हाथ लिए था सुरभित चित्र विचित्र सुमन माला, टांगा धनुष की कल्पलता पर मनसिज ने झूला डाला। संदेह दोल पर ही था लक्ष्मण का मन झूल रहा, भटक भावनाओं के भ्रम में भीतर ही था भूल रहा। पड़े विचार चक्र में थे वे, कहाँ न जाने कूल रहा। आज जागृत स्वप्नशाल यह सम्मुख कैसा फूल रहा। देख उन्हें विस्मित विशेष वह सुस्मित वदनी ही बोली, रमणी की सूरज मनोज्ञ थी किंतु न थी सूरत भोली। शूरवीर होकर अबला को देख सुभग तुम थकित हुए, संस्कृति की स्वाभाविकता पर चंचल होकर चकित हुए। प्रथम बोलना पड़ा मुझे ही, पूछी तुमने बात नहीं, इससे पुरुषों की निर्ममता होती क्या प्रतिभात नहीं। संभल गए थे अब तक लक्ष्मण वे थोड़े से मुस्काए, उत्तर देते हुए उसे फिर निज गंभीर भाव लाए। सुंदरी मैं सचमुच विस्मित हूँ तुमको सहसा देख यहाँ, ढलती रात अकेली अबला निकल पड़ी तुम कौन कहाँ। पर अबला कहकर अपने को तुम प्रगल्भता रखती हो, निर्ममता निरीह पुरुषों में निसंदेह निरखती हो। पर मैं यदि पर नारी से पहले संभाषण करता, तो छिन जाती आज कदाचित पुरुषों की सुधर्म परता। जो हो पर मेरे बारे में बात तुम्हारी सच्ची है, चंड क्या कहूँ तुमसे मेरी ममता कितनी कच्ची है। माता पिता और पत्नी की धन की धाम धरा की भी, मुझे न कुछ भी ममता व्यापी जीवन परंपरा की भी। एक किंतु उन बातों से क्या फिर भी हूँ मैं परम सुखी, ममता तो महिलाओं में ही होती है हे मंजुमुखी। शूरवीर कहकर भी मुझको तुम जो भीरु बताती हो, इससे सूक्ष्म दर्शिता ही तुम अपनी मुझे जताती हो। भाषण भंगी देख तुम्हारी हाँ मुझको भय होता है, प्रमदे तुम्हें देख वन में यूं मन में संशय होता है। कहूँ मानवी यदि मैं तुमको तो वैसा संकोच कहाँ, कहूँ दानवी तो उसमें है यह लावण्य की लोच कहाँ। वनदेवी समझूं तो वह तो होती हैं भोली भाली, तुम ही बताओ कि तुम कौन हो हे रंजित रहस्य वाली। केवल इतना कि तुम कौन हो बोली वह हा निष्ठुर कांत,
यह भी नहीं चाहती हो क्या, कैसे हो मेरा मन शांत। मुझे जान पड़ता है तुमसे, आज चली जाऊंगी मैं, किंतु आ गई हूँ जब तब क्या सहज चली जाऊंगी मैं। समझो मुझे अतिथि ही अपना, कुछ आतिथ्य मिलेगा क्या। पत्थर पिघले किंतु तुम्हारा, तब भी हृदय हिलेगा क्या। किया अधर दंशन रमणी ने, लक्ष्मण फिर भी मुस्काए, मुस्काकर ही बोले उससे, हे शुभ मूर्तिमती माए। तुम अनुपम ऐश्वर्यवती हो, एक अकिंचन जन हूँ मैं, क्या आतिथ्य करूं लज्जित हूँ, वनवासी निर्धन हूँ मैं। रमणी ने फिर कहा कि मैंने भाव तुम्हारा जान लिया, जो धन तुम्हें दिया है विधि ने, देवों को भी नहीं दिया। किंतु विराग भाव धारण कर बने स्वयं यदि तुम त्यागी, तो ये रत्नाभरण वार दूं तुम पर मैं हे बड़ भागी। धारण करूं योग तुम साही, भोग लालसा के कारण, पर कर सकती हूँ मैं यो ही विपुल विघ्न बाधा वारण। इस व्रत में किस इच्छा से तुम व्रती हुए हो बतलाओ, मुझ में वह सामर्थ्य है कि तुम जो चाहो सो सब पाओ। धन की इच्छा हो तुमको तो सोने का मेरा भूभाग, शासक भूप बनो तुम उसके, त्यागो यह अति विषम विराग। और किसी दुर्जय वैरी से लेना है तुमको प्रतिशोध, तो आज्ञा दो उसे जला दे काला नल सा मेरा क्रोध। प्रेम पिपासु किसी कांता के तपस्कूप यदि खनते हो, तो सचमुच ही तुम भोले हो, क्यों मन को यों हनते हो। अरे कौन है वार न देगा, जो इस यौवन धन पर प्राण, खो इसे न यों ही हा करो यत्न से इसका त्राण। किसी हेतु संसार भार सा देता हो यदि तुमको ग्लानि, तो अब मेरे साथ उसे तुम एक और अवसर दो दान। लक्ष्मण फिर गंभीर हो गए, बोले धन्यवाद धन्य, ललना सुलभ सहानुभूति है निश्चय तुम में नृपकन्ने। साधारण रमणी कर सकती है ऐसे प्रस्ताव कहीं, पर मैं तुमसे सच कहता हूँ कोई मुझे अभाव नहीं। तो फिर क्या निष्काम तपस्या करते हो तुम इस वय में, पर क्या पाप न होगा तुमको आश्रम के धर्म क्षय में। मान लो कि वह ना हो, किंतु इस तप का फल तो होगा ही, फिर वह स्वयं प्राप्त भी तुमसे क्या न जाएगा भोगा ही। वृक्ष लगाने की ही इच्छा कितने ही जन रखते हैं, पर उनमें जो फल लगते हैं क्या वे उन्हें न चखते हैं। लक्ष्मण अब हंस पड़े और यों कहने लगे, दुहाई है श्वेतमेत की तापस पदवी मैंने तुमसे पाई है। यों ही यदि तप का फल पाऊं तो मैं उसे न चखूंगा, तुमसे जन के लिए यत्न से उसको रक्षित रखूंगा। हंसी सुंदरी भी फिर बोली, यदि वह फल मैं ही हूँ तो क्या करो बताओ, बस अब क्यों अमूल्य अवसर खोऊं। तो मैं योग्य पात्र खोजूंगा सहज, परंतु नहीं यह काम, मैंने खोज लिया है उसको यद्यपि नहीं जानती नाम। फिर भी वह मेरे समक्ष है, चौंके लक्ष्मण बोले कौन, केवल तुम कहकर रमणी भी हुई तनिक लज्जित हो मौन। पाप शांत हो कि मैं विवाहित हूँ बाले, पर क्या पुरुष नहीं होते हैं दो दो दाराओं वाले। नरकट शास्त्रों के सब बंधन है नारी को ही लेकर, अपने लिए सभी सुविधाएं पहले ही कर बैठे नर। तो नारी शास्त्र रचना कर या बहुपति का करें विधान, पर उनके सतीत्व गौरव का करते हैं नर ही गुणगान। मेरे मत में एक और है शास्त्रों की विधियां सारी, अपना अंतःकरण आप है आचारों का सुविचारी। नारी के जिस भव्य भाव का स्वाभिमान भाषी हूँ मैं, उसे नरों में भी पाने का उत्सुक अभिलाषी हूँ मैं। बहुविवाह विभ्राट क्या कहूँ, भद्रे मुझको क्षमा करो, तुम कुशला हो किसी कृति को करो कहीं कृत्य वरो। पर किस मन से वरूं किसी को, वह तो तुमसे हरा गया, चोरी का अपराध और भी तो यह मुझ पर धरा गया। झूठा प्रश्न किया प्रमदा ने और कहा मेरा मन हाय, निकल गया है मेरे कर से होकर विवश विकल निरुपाय। कह सकते हो तुम कि चंद्र का कौन दोष जो ठगा चकोर, किंतु कलाधर ने डाला है किरण जाल क्यों उसकी ओर। दीप्ति दिखाता यदि न दीप तो जलता कैसे कूद पतंग, वाद मुग्ध करके ही फिर क्या व्याध पकड़ता नहीं कुरंग। लेकर इतना रूप कहो तुम दिख पड़े क्यों मुझे छली, चले प्रभात वात फिर भी क्या
खिले न कोमल कमल कली। कहने लगे सुलक्षण लक्ष्मण, हे विलक्षण ठहरो तुम। पवनाधीन पताकासीयों, जिधर तिधर मत फहरो तुम। जिसकी रूप स्तुति करती हो तुम आवेग युक्त इतनी, उसके शील और कुल की भी अवगति है तुमको कितनी। उत्तर देती हुई कामिनी बोली अंग शिथिल करके, हे नर यह क्या पूछ रहे हो अब तुम हाय हृदय करके। अपना ही कुलशील प्रेम में पढ़कर नहीं देखती हम, प्रेम पात्र का क्या देखेंगी प्रिय है जिसे लेखती हम। रात बीतने पर है अब तो मीठी बोल बोल दो तुम, प्रेमातिथि है खड़ा द्वार पर हृदय कपाट खोल दो तुम। हा नारी किस भ्रम में है तू, प्रेम नहीं यह तो है मोह। आत्मा का विश्वास नहीं यह है तेरे मन का विद्रोह। विष से भरी वासना है यह सुधापूर्ण वह प्रीति नहीं। रीति नहीं अनिरीति और यह अति अनीति है नीति नहीं। आत्मवंचना करती है तू किस प्रतीत के धोखे से, झांकना झंझा के झोंके में झुककर खुले झरोके से। शांति नहीं देगी तुझको यह मृग तृष्णा करती है क्रांति, सावधान हो मैं पर नर हूँ छोड़ भावना की यह भ्रांति। अब इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। पंचवटी खंड काव्य के बाकी छंद आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल बटन को क्लिक अवश्य करें। धन्यवाद।